मुल्क भर में मानसून की धुआंधार एंट्री। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट समेत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तेज बारिश के बायस रावलपिंडी में इमारत की दीवार गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में भी सुबह सवेरे तेज बारिश। मेसन रोड, लॉरेंस रोड, रियाज कॉलोनी समेत कई इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। डेविस रोड, एचरा, कुर्तबा चौक के एतराफ में बादल बरसे। जिला इंतजामिया की टीमें नकासी आप को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मौजूद। पंजाब में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। पाकपतन और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। रायवंड, अटक, मिंटनाबाद, चूनिया और कोट राधाकिशन में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। पंजाब के दीगर शहरों में भी आज बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बायस शुमाल मशरकी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होगा। मखसूस नशिस्तों का फैसला 3 नहीं 13 रुकनी बेंच सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कॉज लिस्ट तब्दील। केस सुनने वाले तमाम जजेस दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएंगे। ज़राए के मुताबिक फैसले पर मुशावरत के लिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की दूसरे रोज भी मीटिंग। केस सुनने वाले तमाम 13 जजेस शरीक हुए। अदालत ने 9 जुलाई को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में फैसला चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 6 मई को दरख्वास्तों पर फैसला करते हुए मखसूस नशिस्तों से महरूम करने का पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। केस पर लार्जर बेंच बना। तवील समाअतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया, जो आज सुनाया जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त पर बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर सार्फिन को 3 माह तक रियायत मिलेगी। बिजली की नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। IMF का ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा सूबों ने मान लिया। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमतें आज प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर होगी। ज़राई इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर सूबों ने IMF को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ताजरों पर टैक्स लगाने की तजावीज़ तैयार। 6 लाख रुपए तक आमदन पर 1200 रुपए टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपए तक 60,000 रुपए टैक्स की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक FBR ने 42 शहरों की ताजिर तंजीमों से डेटा शेयर कर दिया। 13.5 लाख रुपए तक आमदन पर 1,20,000 रुपए टैक्स की तजवीज़। 18,33,000 रुपए आमदन पर 2,40,000 रुपए टैक्स तजवीज़। 22,33,000 रुपए से ज्यादा आमदन पर 3,60,000 रुपए टैक्स तजवीज़। ताजरों को माहाना एक साथ में भी टैक्स अदायगी की सहूलत की पेशकश। आटा मिल्स मालिकान की इजाफी टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी। कोयटा, मुल्तान, लाहौर समेत मुल्क भर में आटा मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। मार्केट में आटे की सप्लाई मुअत्तल। मिल्स मालिकान ने कहा, बिजली के नर्ख बढ़ने से मुसलसल खसारे का सामना था। विद होल्डिंग टैक्स से अखराजात में इजाफा होगा। नाजायज टैक्सेस से गरीब अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 5 गैर जरूरी वजारतें खत्म कर रहे हैं। कोशिश है सूद की अदायगी का बोझ कम करे। 1 जुलाई से पेंशनर्स के लिए नए तरीक़ेकार पर अमल शुरू कर दिया गया। टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए मज़ाहमत हो रही है।
टैक्स टू GDP पर 13% तक लेकर जाना होगी। नॉन फाइलर्स को सजाएं देने का अमल शुरू कर दिया। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा इसी माह तय पाने का इम्कान है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियूफ की शिरकत। तिजारत, दिफा, पेट्रोलियम, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक मफाहमती यादाश्तें शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दुहाइयों पर मुहित हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, सोच यकसां है। बाहमी तिजारती हुजूम में इजाफा करना होगा। मुख्तलिफ शोबों में मुतफ़क्का ताउन बढ़ाना होगा। सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा, दोनों ममालिक $2 अरब की सरमायाकारी करना चाहते हैं। कश्मीर से मुताल्लिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल न होना अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नौजवानों को जलाओ, घिराओ, गालम गलोच, गिरेबान पकड़ लो से दूर रहना चाहिए। मुल्क अब इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम चाहिए। लाहौर समेत पंजाब भर के तलबा में ई-बाइक्स की तकसीम का आगाज। मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत। तलबा में ई-बाइक्स की चाबियां तकसीम की। कहा, 4 माह में बाइक्स तकसीम करने का वादा पूरा किया। 20,000 तलबा को बाइक्स मिलेंगी। डाउन पेमेंट के 40 में से 20,000 हुकूमत अदा करेगी। PK-22 बाजोड़ के ज़िमनी इलेक्शन में ANP ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के निसार बाज 11,926 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी का तीसरा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चौथा नंबर। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। शहजाद अकबर ने काबीना के सामने बंद लिफाफा पेश किया। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान ने एतराज किया। परवेज खट्टर का 190 मिलियन पाउंड में दिया बयान सामने आ गया। कहा, शहजाद अकबर ने बताया मुआहिदा खुफिया है, जिस पर काबीना अरकान खामोश हो गए। बानी PTI ने काबीना से इजाफी एजेंडे की मंजूरी ली। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुझे बताया कि रकम प्रॉपर्टी टाइकून को मुंतकिल करने का लिखा गया था। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखीगाज में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। कोयटा रोड कई मकामात पर बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बलूचिस्तान से पंजाब और फोर्ट मिनरू का सफर करने वाले मुसाफिर फंस गए। बॉर्डर, मिलिट्री पुलिस और इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कराची में रात गए बादल बरस पड़े। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, फेडरल B एरिया में रात गए बारिश। करीमाबाद और लियाकत में भी बूंदाबांदी। बारिश और तेज समुद्री हवाएं चलने से गर्मी और हब्स का खात्मा हो गया। वज़ीर दाखिला मौसम नकवी का इस्लामाबाद में इमाम बारगाहों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की तमाम अफसरान और अहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, शुरका मजालिस को मुकम्मल चेकिंग के बाद इमाम बारगाहों में दाखिल होने दिया जाए। चेयरमैन FBR बिजली बिलों में एक्स्ट्रा और फर्दर टैक्स पर जवाब न दे सके। कायमा कमेटी खजाना में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि एक्स्ट्रा और फर्दर टैक्स भी सेल्स टैक्स की शक्ल है। कुछ मखसूस लोगों पर ये टैक्स आयद हैं। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने पूछा, कौन से मखसूस लोग हैं? चेयरमैन FBR जवाब न दे सके। कमेटी की बिलों में आयद टैक्स की तफसीलात देने की हिदायत। साबिक निगरान वजीर मादनियात महकमे का रिकॉर्ड चोरी करके ले गए। वजीर मादनियात सिंध सरदार शाह का इल्जाम। खुदाबख्श मरी से रिकॉर्ड वापस मंगवाने की हिदायत की है। रिकॉर्ड वापस ना किया तो FIR दर्ज कराएंगे। कराची समेत सिंध भर के शहरी गाड़ियां फौरी रजिस्टर्ड कराएं। सीनियर वजीर शकील मेमन ने कहा, नई गाड़ी की 60 दिन में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। सेकंड हैंड गाड़ी की खरीदो फरोख्त की भी फौरी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। काबीना की नूरानी बाग हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी। कराची से घूमने के लिए वादी नीलम जाने वाले सयाहों की जीप को हादसा। एक लड़का जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक केल के मुकाम पर जीप खाई में जा गिरी।